एक नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुकुल में, गुरुकुल ज्ञानामृत। आज देने वाला हूँ आपको एक बहुत बेहतरीन जानकारी। एक टीवी चैनल डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के, देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो ओएनजीसी के डायरेक्टर भी हैं, भारत की बहुत बड़ी संस्थान के डायरेक्टर भी हैं और ख़ुद डॉक्टर भी हैं, एक जवाब नहीं दे पाए उस समय कि 1 ट्रिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं। आज के बाद आप बताएंगे बिलियन मिलियन क्या है, बिलियन क्या है, ट्रिलियन क्या है, ट्रिलियन क्या है, 1 मिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं, 1 ट्रिलियन बिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं, 1 ट्रिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं, सब कुछ बताएंगे आज की इस क्लास के बाद। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, संख्या पद्धति एक है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, एक है भारतीय संख्या पद्धति। भारतीय संख्या पद्धति में पहले आती है इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, फिर अरब, फिर 10 अरब, फिर खरब, फिर 10 खरब, फिर पदम, फिर 10 पदम। इस तरह से भारतीय संख्या पद्धति चलती है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति चलती है 1, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, जिसको कैसे इंडिकेट करते हैं, फिर 10,000 या 10 के, फिर 100 के, फिर मिलियन, फिर आता है 10 मिलियन, फिर आता है 100 मिलियन, फिर आता है बिलियन, फिर आता है 10 बिलियन, फिर आता है 100 बिलियन, फिर आता है ट्रिलियन, फिर आता है 10 ट्रिलियन, फिर आता है 100 ट्रिलियन, फिर आता है जिलियन। इस तरह बढ़ती है। तो फ़र्क क्या है कि भारतीय संख्या पद्धति में पहले 3 के बाद कोमा लगता है, उसके बाद हर 2 के बाद कोमा लगता है, हर 2 के बाद कोमा लगता है। पहला कोमा 3 के बाद, फिर उसके बाद हर 2 के बाद, पहला कोमा 3 के बाद, उसके बाद हर 2 के बाद, पहला कोमा 3 के बाद, उसके बाद हर 2 के बाद, पहला कोमा 3 के बाद, उसके बाद हर 2 के बाद। इस तरह से भारतीय संख्या पद्धति चलती है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 3 के बाद कोमा लगता है, हर जगह 3 के बाद कोमा लगता है। ये आपको लगा के मैं दिखा रहा हूँ, हर 3 के बाद कोमा लगता है। ये फ़र्क है। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि 1 मिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं, 1 ट्रिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं। आइए देखते हैं। संदीप पात्रा जी, डॉक्टर संदीप पात्रा जी नहीं बता पाए, लेकिन आज के बाद आप बताओगे। हालांकि उनको पता होगा, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस समय उस टीवी डिबेट पे नहीं बता पाए थे डॉक्टर संदीप पात्रा के 1 ट्रिलियन में। जब विपक्ष के एक प्रवक्ता ने, अपोजिट पार्टी के एक प्रवक्ता ने उनसे पूछा था, इकोनॉमी की बात हो रही थी, इकोनॉमी की बहस चल रही थी और बहुत बड़ा राष्ट्रीय चैनल था, बहुत बड़ी बहस थी इंटरनेशनल लेवल की। उसके अंदर इकोनॉमी में कहा कि इतने ट्रिलियन का इन्वेस्ट, इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी। तो दूसरी पार्टी के प्रवक्ता ने बोला कि पात्रा जी ये तो बताओ 1 ट्रिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं ट्रिलियन में। संदीप पात्रा जी नहीं बता पाए, डॉक्टर संदीप पात्रा जी, लेकिन आज के बाद आप बताइए। तो देखिए, सबसे पहले होता है के यानी 1000, 1000, इसमें होते हैं 3 ज़ीरो। फिर चलता है 10 के, 100 के, वो मैं आपको बता चुका। फिर होता है एम का मतलब होता है मिलियन। 1 मिलियन के अंदर 6 ज़ीरो होते हैं, ये अच्छे से समझ लेना। मतलब 1 मिलियन होता है 1000 का स्क्वायर, न्यू समझ लो। फिर उसके बाद आता है 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर आता है बिलियन। 1 बिलियन में होते हैं 9 ज़ीरो, समझ लीजिएगा अच्छे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 बिलियन का मतलब होता है 1000 का घन।
समझिएगा। उसके बाद आता है 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन, फिर आता है ट्रिलियन, जिसकी बात हो रही थी। 1 ट्रिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं? तो आइए समझते हैं 1 ट्रिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं। 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1000 की पावर 4। तो गिनिएगा कितने ज़ीरो होते हैं। 12 ज़ीरो होते हैं। इसका मतलब होता है ट्रिलियन मतलब 1000 की पावर 4। ठीक है। अब इसके बाद आता है 10 ट्रिलियन, इसमें 1 ज़ीरो बढ़ जाती है। फिर आता है 1000 ट्रिलियन, इसमें और 2 ज़ीरो बढ़ जाती है। फिर आता है ज़िलियन। तो 1 ज़िलियन के अंदर 15 ज़ीरो होते हैं। ट्रिलियन में कितने होते हैं? 3 3 6 3 9 3 12। और ज़िलियन में कितने होते हैं? 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ज़िलियन का मतलब होता है 1000 की पावर 5। 5 बार, यानी 5 बार 1000 की पावर का मतलब, वो फायर का मतलब हुआ 5 बार 1000 गुणा 1000 गुणा 1000। इधर समझिएगा ये है 1000। फिर उसके बाद आया मिलियन, तो इसका मतलब हो गया 1000 गुणा 1000। उसके बाद आया ये बिलियन, इसका मतलब हुआ 1000 गुणा 1000 गुणा 1000। उसके बाद देखिएगा ट्रिलियन। ट्रिलियन का मतलब समझिएगा यहाँ 1000 गुणा 1000 गुणा 1000 गुणा 1000, 4 बार। ये ट्रिलियन की वैल्यू। ज़िलियन के अंदर आइए देखते हैं। ज़िलियन के अंदर 1000 गुणा 1000 गुणा 1000 गुणा 1000 गुणा 1000। यह है ज़िलियन का पावर। 1 2 3 4 5 बार गुणा। शॉर्ट के अंदर मैंने यहाँ लिख दिया। मिलियन का मतलब 1000 का स्क्वायर, बिलियन का मतलब 1000 का क्यूब, ट्रिलियन का मतलब 1000 की पावर 4 और ज़िलियन का मतलब 1000 की पावर 5। इसको इधर समझ लीजिएगा। अच्छे से एक बार और समझिए और सुन लीजिए। आप कहीं भी किसी भी डिबेट में, किसी भी बहस में आपको चुप होना ना पड़े, आपको बात को टालना ना पड़े कि एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 अरब, 10 खरब, ये तो आप बचपन से पढ़े ही हैं, ये आपको अच्छे से मालूम है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति ये है, भारतीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति समझ लें। 1, फिर 10, फिर 100 हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा। 1000 को इंडिकेट करते हैं के लिख करके। उसके बाद 1 मिलियन, 1 मिलियन में 6 ज़ीरो होते हैं। उसके बाद आता है 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर बिलियन। 1 बिलियन के अंदर 9 ज़ीरो होते हैं। अच्छे से समझ लें, 1 बिलियन में 9 ज़ीरो होते हैं। उसके बाद आता है 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन। उसके बाद आता है ट्रिलियन, जो संदीप पात्रा जी नहीं बता पाए। डॉक्टर संदीप पात्रा जी जो ONGC के डायरेक्टर हैं, एक टीवी डिबेट में, हो सकता है उनको पता हो, ये मैं नहीं कहता, नहीं जानता, लेकिन उस समय नहीं बता पाए थे। तो देखिएगा 1 ट्रिलियन के अंदर 12 ज़ीरो होते हैं। 1000 का गुणा 4 बार होता है 1 ट्रिलियन में। उसके बाद आता है 10 ट्रिलियन, फिर 100 ट्रिलियन, और उसके बाद आता है ज़िलियन। तो 1 ज़िलियन में 15 ज़ीरो होते हैं। ये आप अच्छे से समझिएगा, और ऐसी जानकारी आपको चाहिए, आपको सीखते रहना है इस तिरंगे बाबा से। तो देखते रहिए गुरुकुल ज्ञानामृत। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, धन्यवाद।